बोलो साहब। नया क्वेश्चन बोर्ड पर है, सभी लोग कोशिश करें, आराम से ना बैठें। यहां तक मैंने सही लिखा है क्या? हाँ हाँ, सीधे होकर बैठो तुम। इसके बाद 2 - 2 sin स्क्वायर एक्स, वो उठ के इधर आएगा। अरे हाँ, फिर क्वाड्रेटिक बन गई होगी। ऐसा कितने लोगों ने ईमानदारी से कर लिया? अच्छे से हाथ उठाओ। अरे हाथ तो उठाओ गोलू, हम अभी क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। अपन थे नहीं बना दीदी। हेलो हाय, अपना हाथ ऊपर है नीचे है? ऊपर करो ना, ऐसे पोलियो थोड़ी है हाथ में। हाथ सीधा खड़ा रखा करो। हाँ सीधा हाथ एकदम। युवा हो भाई देश के, राहुल गांधी को खूब भरोसा है तुम पे। और दीदी इतने दिन से कहाँ थे? एक बाहर रखो, उधर नीचे, गोदी में मत रखो। हाथ नीचे करो। सुनो दोस्तों, तुम्हारे कन्ने क्या दिमाग की कमी हैगी? 1 + sin x लिखा है। मेरी आंखों से देखो, तुम्हें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। काट डाला अल्लाह, काट डाला। ऐसा करने वाले हाथ उठाएंगे। क्या नाम दीदी का? सोनाली। ओनली सोनाली, ओनली सोनाली। अब बताओ आप, फर्क ये पड़ता, एक जगह कहा गया था कि सफल होने वाले लोग नया नहीं करते, नए अंदाज से करते हैं, नई अदाओं से करते हैं। यस, अदाएं इंपॉर्टेंट है। मैथ्स हम भी वही पढ़ाते हैं, मगर अदाएं अलग होती है। अरे यस, हिमांशु चौरसिया ने भी ऐसा किया। बहुत बढ़िया। इन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना, वो भी बता देता हूं। तो इसको नाम मेथड 1 दे देते हैं। मेथड 2 रहेगी हिमांशु मेथड। मेथड 1, तो हाथ नीचे करो। यहां देखो बोर्ड पे, sin x बराबर क्या? तो x बराबर, अरे स्पेशल केस सही है। और बोलो, बोलो ना। अरे बोलते नहीं हो तुम। 2 आंसर आपके भी यही आए होंगे, मगर भाई ये सरल था। लिखो जल्दी, इस रास्ते से लिखो, और पूरा ही दोबारा लिखो, बिना बोर्ड पे देखे लिखो। सभी स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है और चौक से लिखते हैं। वो सही रहता है कि ये सही रहता है स्टूडेंट की नज़र में? ये सही रहता है। मुझे लगता है कि टीचर के लिए चौक वाला फायदेमंद है। कारण, हाँ, शर्ट का बटन लगाओ तुम। इसमें एक्चुअली टाउलिन और जाइलिन होता है, जहरीला तत्व। और मैं जब इसको लिखता हूं तो वो नाक में सीधी स्मेल आती है, जोरदार। थिनर। लड़कियां नेल पॉलिश लगाती है, दूसरे दिन मेरी क्लास में आती हैं तो घर में बैठ के थिनर से पोंछती हैं। अरे यस, वो थिनर में जो होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, और इसका पाउडर आंखों में गिरता है मेरी। तो अभी इसका सॉल्यूशन दिमाग में आया कि चौक वाला बोर्ड लगाया जाए। और क्या उससे फायदा? कैल्शियम की कमी नहीं होगी मेरे को। अरे चौक मतलब क्या? चूना। हाँ, अच्छा आइडिया है। मिटा दो इसको। मेथड 2, अरे 1 मिनट रुको रुको, मेरी बात सुनो। यहां एक आंसर क्या आया था? sin x बराबर क्या? तो cos x 0। cos x 0 मतलब sec इंफिनिटी। रिजेक्ट। अरे भाई रिजेक्ट। लिखिए उसके पास में जाकर कि sin x बराबर -1, तो
तो उसी के नीचे लिखिए cos x बराबर 0, sec x बराबर इंफिनिटी, और चूंकि क्वेश्चन कंटेन कर रहा है sec और tan, तो दोनों ही इंफिनिटी मार देंगे। नॉट पार्ट ऑफ आंसर, तो रिजेक्ट। सिर्फ एक ही हिस्सा है आंसर का, कौन सा? दीदी तुम sec x बराबर इंफिनिटी लिख रही हो, उसके बाद लकीर का बंटवारा खींच रही हो, उसके बाद लिख रही हो नॉट पार्ट ऑफ आंसर, और उसके बगल में π/6 वाला आंसर लिखा। आई बात समझ में? ये सब चीजों पे नजर रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया होता 0 से 2π के बीच में, तो तुम इसको काउंट कर लेते। अरे हाँ हाँ, अब देखिएगा मेथड 2 सही लिखा, sec x माइनस 10x sec x प्लस 10x। आप इसको यहां रखो, उसको नीचे भेज दो, तो sec x माइनस 10x क्या होता है हमेशा के लिए? 1 sec x प्लस 10x। और sec x प्लस 10x क्या होता है? मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो sec x माइनस 10x को हम लिख सकते हैं क्या? ये कई जगह काम आ जाता है और आसानी से एक्चुअली दिमाग में नहीं आता। तो sec x माइनस 10x क्या हो गया? यानी कि sec x माइनस 10x हो गया 1/2 sec x। मतलब अपन को ये दिया था तो बीच में माइनस करो, सामने वाले को रेसिप्रोकल कर दो। अरे हाँ हाँ, देखना बच्चे, तो वो उठ के इधर आया, तो sec x माइनस 1/2 sec x इज इक्वल टू 10x उधर चला गया। तो पूरे एप्पल में से आधा एप्पल गया, तो क्या बचा? cos x से cos x कैंसिल, और इसके कटने का कोई गम भी नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे है। तो 1/2 इज इक्वल टू क्या? और यही आंसर तो उधर से भी आया था। लिखिए साहब, हिमांशु चौरसिया जरूर लिखिएगा। अच्छा, मेथड तो मेरे दिमाग में भी था मगर जुबान पे नहीं आया, और उसने हल्की सी हिंट बस बोली और मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली लड़के ने। खड़े हो जाओ तुम। cos x की रेंज कहां से कहां तक होती है? -1 से +1 गोलू। और sec x की -∞ से -1 यूनियन 1 से। वो हमें आंसर नहीं देता। कौन से? -1 से +1 के बीच के। तो फिर 0 तो देगा ही नहीं। रिजेक्ट क्यों करेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? सूर्यांश गुप्ता कल आएगी, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का क्या करूं? रिजेक्ट करूं क्या कि ये एप्लीकेबल ही नहीं है? वैसा ही है, sec x इज इक्वल टू 0 इज नॉट एप्लीकेबल। भैया का ये कहना था कि 10x को मान लो लिखा sin इंटू sec, और sec से sec कटा, तो कटने वाली चीज इज इक्वल टू 0 लिखो। तो ऑब्जेक्शन तो सही है, मगर भैया भूल गए कि sec x अपनी जिंदगी में 0 देता ही नहीं है। अरे यस, सूर्यांश गुप्ता, गुप्त ज्ञान के धनी। अरे यस, हटा रे बैग उधर से, जाओ अंदर तुम। मिटाओ इसको। मिटा दूं? वेरी गुड। किसका आंसर आ गया? नो सॉल्यूशन। लवेश अग्रवाल, सोनाली। आइए बोर्ड पे देखिएगा। ये क्या है भाई?
जीपी है कॉमन रेशियो मॉड कॉस एक्स की औकात 0 से 1, यानी कि इन्फिनिटी का सम का फार्मूला लगा सकते हैं a अपॉन 1 माइनस आर इजिकल टू 4 इजिकल टू 1 अपॉन 1 माइनस मॉड कॉस एक्स इजिकल टू 2 1 अपॉन 2 इजिकल टू 1 माइनस मॉड कॉस एक्स। मॉड कॉस एक्स इधर आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 इजिकल टू 1 अपॉन 2 इजिकल टू कॉस। 4 धाम की यात्रा, दुश्मन न करे दोस्त ने वो आंसर निकाला है। नो सॉल्यूशन बोल रहे थे धरती के बोझ। सही आंसर किस किस का आया? भाई बहुत सारों का आया, बधाई हो। अरे दीदी आपने टेस्ट नहीं दिया आज? वेरी गुड, मैथ्स तो आ रही है ना समझ में, सही पढ़ा लेता हूं। हेलो हाय भाई, कुछ करना जीवन में, तू आराम से क्यों बैठा? जिंदगी भर का, ओह कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसमें एस एन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फार्मूला होता है, और ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसा हो जाता है। एस इन्फिनिटी का फार्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर, बशर्ते आर -1 से 1 के बीच में हो। तो जिन्होंने जीपी नहीं पढ़ा वो इतना लिख सकते हैं। तो इधर अपना फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो मॉड कॉस एक्स है। अरे आंसर आया, आप बधाई। अगला क्वेश्चन, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। इस प्रकार का क्वेश्चन इस साल जेडबल मेन में आया था नहीं? हाँ, जेडबल मेन या एडवांस में था, जिसमें नंबर ऑफ रूट्स निकालने थे। मेंस में था ना, और उसमें जो एक केस था वो अधिकतर बच्चों के दिमाग में नहीं आ रहा था। सम पूछा था रूट्स का। हाँ, फिर नया क्वेश्चन बोर्ड पर, जल्दी करें। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शताब्दी का आंसर नहीं आया? वेरी गुड, क्या आंसर है? बहुत बढ़िया। रोहित भैया शर्ट का बटन लगाओ। जुनेरा, बहुत बढ़िया। लक्ष्य सदाना, आंसर बोल। वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया। तुम बेटा मेडल घर पे नहीं ले जाओगे ना, तो खुदा मेडल ही नहीं दिलवाएगा तुम्हें। देख सॉल्यूशन अब बोर्ड पे। वेरी गुड, यस। क्या आया? जोर से बोल। हाँ, सभी लोग बोर्ड पे देखना, नजरें गाड़ के देखना। जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। अरे देखो बोर्ड पे, देखो भाई। या तो बेस ही क्या हो जाए, तो 1 की पावर कुछ भी लगा लो। अरे बोर्ड पे देखना, तो बेस ही क्या हो गया,
ये सब इस मेंस के क्वेश्चन में इस साल सोचना था कि शायद बेस 1 हो जाए, पावर 0 हो जाए, और भी कुछ था उसमें। मतलब एक स्पेशल केस था कि शार्प माइंडेड के ही दिमाग में आएगा। आप देखना पेपर उठा के। हमसे कहा गया है कि n के मल्टीप्लाई में π/2 नहीं होना चाहिए। इट इज इंटीजर के मल्टीप्लाई में π/2 नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई कोई भी इंटीजर के बगल में π/2 नहीं होना चाहिए। अब आप n की जगह 1 रखेंगे तो 4π/2, 2 रखेंगे तो 8π/2, इंटीजर इंटू π/2 है फाइनली। अरे हाँ, क्या बे, सही है ना? अरे हाँ सही है। क्या, खड़े हो जाओ कुलदीप, खड़े हो जा, बता क्या ऑब्जेक्शन है। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है भाई। पूरे क्वेश्चन के मजे ही खत्म हो गए। अब चलो जल्दी करो सब लोग। अरे यार, ये होता बिना नाश्ता करे आ जाओ तो। वो कट की डंडी खा गया, बताओ। अरे यार, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, और मैंने सोचा यार लक्ष्य का आंसर कैसे गलत आ रहा। जल्दी कर भाई। और तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो कि क्या बड़बड़ा रहे हो तुम। क्वेश्चन पहले सुधारो सबसे पहले, फिर मुझे आंसर बताओ। हाँ वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ लक्ष्य भैया बोल। एक आध आंसर कम हो जाएगा ना उस चक्कर में। बहुत बढ़िया। हाँ बोलो भैया आंसर, बोल भैया। चौरसिया, बहुत बढ़िया। पागल हो गया। हाँ लक्ष्य तेरा अभी भी गलत है, हिमांशु का भी गलत है, लवेश का सही है, जुनेरा का सही है, बलभद्र का सही है। देखो साहब, मजे तो मैंने अभी भी ले ही लिए। देखो, या तो बेस 1 हो जाए, या पावर क्या हो जाए, यानी कि साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाए। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? है s माइनस 1 s माइनस 2, तो साइन x इज इक्वल टू 2, कैन आई रिजेक्ट? साइन x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 4n प्लस 1। अब वो कौन धरती का बोझ n पाई प्लस -1 की पावर n π/2 बोल रहा था? मैंने मना किया था ना कि स्पेशल केस में इसको बनाना। तो ये भी तो क्या है, इंटीजर इंटू क्या, ये भी क्वेश्चन ने मना कर रखा। अरे सीखो ना, सीखने की चीज है। इंटीजर इंटू π/2 आपका आंसर नहीं होना चाहिए, और फिर सॉल्यूशन ढूंढना है, तो नो सॉल्यूशन हो गया क्या? हाँ यही तो वो केस था जो उस क्वेश्चन में था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरा केस, या cos x हो जाए -1 और साइन स्क्वायर -3 साइन प्लस 2 हो जाए क्या, इवन, इवन या 0। यस, तो cos x जब -1 होगा तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, ऑड π/2। तो ये भी तो क्या है, एक प्रकार का, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। और मेंस में यही केस था जो सारे बच्चे सोच नहीं रहे थे, मगर उसने सोच लिया था अपने, सिद्धार्थ अग्रवाल ने सही करके आया था वो। एक्चुअली उस क्वेश्चन में गलती थी, मालूम क्या? सुनो क्या, इस वजह से कुछ आंसर आया मान लो, और इन मेथड से कुछ आंसर आया, तो दिस प्लस दिस मान लो 7,
तो वो ऑप्शन में था। अब जो बच्चा इसको नहीं सोच रहा तो इसका आंसर आ रहा 5, 5 + 2 7। तो इसको यदि नहीं सोच रहे हो तो 5 आएगा। एक्चुअली 5 ऑप्शन में था ही नहीं, आप समझे? 1 था, 3 था, 7 था और 9 था। तो जिसका 3 आ रहा है मतलब उसने इसको भी नहीं सोचा, इसको भी नहीं सोचा, सिर्फ ये सोच रहा है। तो ऐसे तो महा ही गधे होंगे। अब जिसने इसको और इसको सोच लिया तो 5 आ रहा है, 5 ऑप्शन में नहीं था। तो सिद्धार्थ ने सोचा यार कुछ गड़बड़ है, एक आध और केस होगा, या तो क्वेश्चन रॉन्ग है। तो उसके दिमाग में यह आ गया और उसने टिक लगा दिया। यदि क्वेश्चन में 5 भी होता, यदि आईआईटी पेपर बनाती तो 5 जरूर होता। तो बच्चे फिर 5 ही 5 लगाते, फिर 110 आते। कितने लिखो साहब, ये तीसरा केस भी लिखो भाई। ये तीसरा केस किस किस ने सोच लिया था? कमाल हो गया यार। ताइडे, कौशल पाटीदार, बलभद्र, सिद्धार्थ गुबरेले, अनिमेश खड़े, शुभम तोमर, सौरभ साहू, कुलदीप सिंह, सुरेंद्र। ये गलत लिखा मैंने? अरे हाँ यार, आज बहुत सारी गलतियां हो रही बे। मैं बिना नाश्ता किए आ गया क्या? यही सच है, मगर फिर भी रिजेक्ट तो होगा। x = 2 × 2n + 1 π/2। दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। सही है? चलो देखो देखो, मॉड cos x = क्या? देखना, लोग कहते हैं कि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, मगर ये सच नहीं है। ये क्वांटिटी कैसी है? सो जरूरी हो गया कि sin x कैसा रहे। इसको शादी पार्टी में घूमने जाना है तो महंगे महंगे कपड़े, फैशन, डिजाइनिंग पे खर्च करना पड़ेगा। इसको बुर्खा पहन के जाना है। अब बुरखे की कीमत कितनी? 100-150 रुपए। अब अंदर आपने अच्छे कपड़े पहने हो चाहे फटे पहने हो, क्या फर्क पड़ता? पति के खर्चे ही खत्म कर दिए। पैगंबर साहब ने इतना अच्छा कंसेप्ट निकाला कि ना मुंह भी ढकना है, लिपस्टिक के खर्चे भी खत्म। अरे यस आर नो? तो मॉड के अंदर की चीज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब बुरखा लग गया तो अब बुरखा ही दिखेगा बस। अरे हाँ के ना? मगर वो खुले में है और सामने ओवरऑल क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। तो इस वजह से आंसर फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट। ये प्लस माइनस कुछ भी, तो इसने कहा ऑल क्वाड्रेंट। हम कुछ भी पहन के जा सकते हैं, खर्चा ही खत्म हो गया। यहां तो 2 घंटे तो सोचने में लगा देते हैं क्या पहनूं मैं, क्या पहनूं। अरे यस यस, अरे यस। यानी कि आंसर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा, क्योंकि इसने कहा सब कुछ चलेगा, इसने कहा ओनली ये चलेगा। अब दोनों की खुशी चाहिए, तो इन दोनों जगह से फैसला आया फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट। 1/√2 1/√2, 45 डिग्री और 135 डिग्री। 0 2π 4π। 1 2 3 4 सॉल्यूशन वाले ही हाथ उठाएंगे। अरे बहुत सारे हैं मेरे दोस्त, बधाई हो। हाँ
थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। हाँ सुनो बे, उसकी बातें सुनो, तुम लोग जानते नहीं हो। हाँ, साइन बाय कॉस पॉजिटिव देना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में दुनिया जानती है कि साइन एंड कॉस बोथ आर नेगेटिव, तो मैं कैसे उनको पॉजिटिव होंगे सोच लूं। कहां है कॉस पॉजिटिव? कॉस पे मॉड लगा है, इसका मतलब कॉस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। उसको बुर्खा पहना के शरीफ घोषित कर दिया, उसके दिल में क्या है नहीं मालूम लोगों को। समझ में आई तुमको? मैंने अभी थोड़े दिन पहले 19 तारीख को सीक्वेंस एंड सीरीज की डीपीपी 11th क्लास में बांटी थी। अरे बांटी थी ना, सीक्वेंस सीरीज नहीं बटी? क्या बात कर रहे हो? तीसरी डीपीपी बटी नहीं? ले अभी ले लो यार। 11th वाले हाथ उठाओ। और देना उसको गोलू, तेरा बेड लक खराब है, दे। किसी को देखना सिंगल साइड छपी तो नहीं मिली, देख लेना किसी को सिंगल साइड हो तो बताना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पैकेज भी बांट चुका हूं, तो मैं घर देने थोड़ी आऊंगा भग। तो मैं क्या करूं उसमें? लेट आए थे तो मर गई इंदिरा गांधी, अब सोनिया से काम चलाओ। चल भाई, ये मेथड कंसेप्ट लिख लिया, यानी कि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, ये गलत है बात। ठीक, कुछ समय के लिए प्लस कुछ समय के लिए माइनस, ऐसा रहता है कंसेप्ट। हाँ हाँ, मैं ढूंढ ही रहा था ऐसे व्यक्ति को। ये ले, तेरे लिए ही छपा है ये, देख लेना। ये दोनों चीज सेम तो नहीं है, देखना मिला ना, दोनों मिला के जिंदगी बन गई। मेरे दिल में ख्याल आया, अभी आज के संडे की तो बात हो गई, ठीक है, मिटाओ इसको, अगले संडे की बात लिखो। खुश लेने वाले लोगों का दिमाग क्रिएटिव होता है, बहुत डिमांड है भाई इसकी। और ये क्लास फिर अपनी लगेगी R1 में, एक कमरे में 8 AC, 8 के 8 चला देंगे अपन। ठीक, 2 अक्टूबर है उस दिन, गांधी जयंती, तो और अच्छी बात है, विजन बंद रहती है उस दिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ मेरे हक में ही हो रहा, बात ना करें। अभी जो मैंने शीट बांटी सीक्वेंस सीरीज की डीपीपी, इस कमरे में जितने बच्चे बैठे हैं सबको मिलनी चाहिए, तो कितनों को नहीं मिली वो हाथ उठाओ, तो मैं उतना प्रिंट बटन दबा दूं। अच्छे से हाथ उठाओ, फिर हाथ क्या देखते नहीं है छोटे छोटे। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, इतना सही है क्या? पहले ये चेक कर लो, सही है? एस की औकात कहां से कहां तक होती है? 2S की औकात कहां से कहां तक होती है? उसमें -3 किया, तो 2S -3 की औकात कहां से कहां तक? यानी कि ये क्वांटिटी कैसी है हमेशा। इसको मैं हटाऊंगा, चिन्ह पलट जाएगा। रटना नहीं, समझ भी लेना जीवन में। क्या समझ लेना? 2 क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए, यह क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव है, तो जरूरी हो गया कि ये उस समय पॉजिटिव हो, रटना ना पड़े। sin x ग्रेटर देन 1/2, sin x हाफ से बड़ा कितनी देर रहेगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 150 बोलते हैं इसको। हाँ, 0, हाफ, यहाँ रास्ते में √3/2, फिर 1, फिर √3/2, फिर हाफ, फिर 0। तो वो 1/2 से बड़ा किस इलाके में है?
इस इलाके में है, यानी कि x बिलोंग्स टू 30 डिग्री इज इक्वल टू लगा है से लेकर 150 डिग्री, यानी कि x बिलोंग्स टू π/6 से 30 पंजे। ये आंसर लिखा है तो ही हाथ उठाओ। उरी बाबा, एक भी बहन बेटी का आंसर नहीं आया। लक्ष्य सदाना, ताइडे, अनिमेश खड़े, आर्यांश पवार, लवेश, सुरेंद्र, चौरसिया, कुलदीप सिंह, शुभम तोमर। मेरा मेथड यूज करो लो, लिख लो वो वाली डिजाइन। ये डिजाइन बनाई, सुंदर करो उसे, मैं कवर कर दो उसका। अगला क्वेश्चन, ये पूरा आपको दोबारा लिखना है, ठीक है। यहां से फाइंड द, और अब की बार x है -π से +π। बोलो आंसर। जरा सी कमी है जिंदगी में। यहां देखिए, देखना साहब, मैंने कुछ ऐसा सिखाया था कि स्टार नाम की चीज 2 से लेकर 5 तक है, तो उस समय फिर स्टार दरअसल 2 से 5 तक तो होगा ही होगा, उसकी परछाई भी बनती है। अरे हां, इस वजह से स्टार हो जाता है -5 से -2, अल्सो 2 से 5। अब ये जो 10x की बात चल रही है, तो ये 0 से 1 तो है ही। अब इसमें परछाई बनेगी तो -1 से 1 हो जाएगा। दीदी बोर्ड पे देखो, तो 10x क्या हो जाएगा साहब? -1 से 1 हो जाएगा। 0 डिग्री, π/4, 2π/4, 3π/4, 4π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4, 8π/4। या फिर उल्टे चलो, 0, -π/4, -π/2, -3π/4 और -π। तो यहां पे 0, यहां पे 1, यहां इन्फिनिटी, यहां -इन्फिनिटी, यहां -1, यहां 0, यहां +इन्फिनिटी, यहां 1, यहां +इन्फिनिटी, यहां -इन्फिनिटी, यहां -1। तो -1 से +1 का इलाका ये है, -1 से +1 का इलाका ये है। तो हमको आंसर कहां से कहां तक देना है? तो हम कहेंगे -π से -3π/4 यूनियन -π/4 से सीधा π/4 ना, 0 पे क्यों रुके, और फिर 3π/4 से π। वो भैया का आंसर भी यही है, मगर एक्चुअली उन्होंने 0 पे 2 बार रुक गए। यहां से 0, फिर 0 से वहां। जब वो थ्रू लाइन है तो हम उतरेंगे क्यों ट्रेन से? थ्रू ट्रेन है तो हम क्यों उतरेंगे बिना कारण, और वहां कुछ काम नहीं है। कितने लोगों ने एग्जैक्ट 3 टुकड़ों में इस तरह से आंसर लिखा? फिर से 9 बहन बेटियां, लक्ष्य सदाना, शुभम तोमर, कुलदीप सिंह, चौरसिया और सुरेंद्र। सारी चीजें बोर्ड से लिखना, स्टार कंसेप्ट भी लिखना। उधर उन्होंने किया है ऐसा, क्वेश्चन वाले ने।
और जब सब कुछ एक ही है तो फिर हम 2 पाई के आगे जिंदगी में जाना ही नहीं चाहिए। ऐसा लिखिए, लिखिए नहीं, समझिए, बस इतनी जानकारी लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं। हमको जब रेंज निकालनी होती थी तो हम r से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। यहां इक्वेशन है तो होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय r, ऐसा ठीक है। ये लिखा आपने। अब लिखो सम बेसिक कंसेप्ट। साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 है, यानी कि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस सीधा भुचुक अंदर चला जाएगा और हम x में फार्मूला लगा देंगे। ठीक, अब देखना सा, cot x इज इक्वल टू -1/√3 है, तो tan x बराबर क्या है? tan x इज इक्वल टू -10 π/3 लिखूंगा। ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस इसमें भी अंदर चला जाएगा। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस एंगल। अब sec x इज इक्वल टू -2 लिखा है, यानी कि cos x इज इक्वल टू -1/2 लिखा है। cos x इज इक्वल टू माइनस cos π/3 लिखा है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो अब आप माइनस अंदर थोड़ी भेजोगे। cos -60 की वैल्यू +1/2 होती है, -1/2 नहीं। तो यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि cos π-θ इज -cos θ। तो हम इसे सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, तो cos x इज इक्वल टू cos π माइनस π/3। हम थर्ड में भी ले जा सकते हैं, ये नेगेटिव है ना, इसको सेकंड में ले जा सकते हैं। ये नेगेटिव है, इसको हम थर्ड में भी ले जा सकते हैं, मगर जनरली लोग इसको फोर्थ में, इसको फोर्थ में और इसको सेकंड में ले जाते हैं। यहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो कॉट है मतलब सेकंड में ले जा सकते हो, इसको आप थर्ड में ले जा सकते हो, मगर अभी हम नहीं ले गए, हम इसको फोर्थ में आगे बढ़ाए, इसको भी फोर्थ में आगे बढ़ाए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो उसमें शायद हो सकता है उन्होंने सेकंड से सॉल्व किया हो, तो भी आंसर आपका आना चाहिए। तो cos x इस तरीके से ही ले जाएंगे सेकंड में। थर्ड में कैसे ले जाएंगे? पाई प्लस लिख देंगे। चेहरे से हाथ हटाओ, ये चीज कल छूट गई थी। ड्रॉपर तो जानते होंगे इस चीज को, 11th वालों के लिए जरूरी था लिखना, मगर सभी लोग। हम cos को थर्ड में भी ले जा सकते। मिटा दूं इतना? दीदी ये कलर आपको दिखेगा, जाओ खरीद के आओ वहां बाहर से 10 रुपए में, जाओ, बात ना करें। सुनिए, 1 sin x प्लस √3 cos x लिखा है, तो 1 का स्क्वायर, अब वो -1 होता तो भी -1 का स्क्वायर। √3 लिखा है, उसकी जगह -√3 होता तो -√3 का स्क्वायर। सीधे होकर बैठो दीदी। तो 1 और 3 कितना? 4 का रूट। तो पहले व्यवस्थित आप लिखो हियर r बराबर अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर 2। फिर लिखो होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2। फिर आप अपनी अपनी बुद्धि लगाओ। अब आप देखना, आपने जो आंसर निकाला होगा उससे कुछ और मेरा होगा, देखिएगा। तो 1/2 sin x प्लस √3/2 cos x इज इक्वल टू, ठीक। अब यहां पे जाके जिंदगी के 2 रास्ते हो सकते हैं, ऐसा आपने नहीं सोचा होगा। मैंने इसको लिखा sin 30, इसको लिखा cos 30, यानी कि ये हो गया cos x माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 x इज इक्वल टू 2
एन पाई प्लस पाई बाय 6 प्लस माइनस पाई बाय 4, तो 2n पाई प्लस 2n पाई, 30 में से 45 गए 15, है ना, और 15 मतलब ये 2 आंसर वाले हाथ उठाओ। सिर्फ 5 बच्चे। मोर देन वन आईआईटी के क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनेंगे, बढ़िया। अरे मतलब मैंने पहले ही लिख दिया था कि इस चैप्टर में हमें जनरल सॉल्यूशन हर बार निकालना है। तुम नहीं थे पिछली क्लास में, मैंने पहला ही शब्द लिखा था कि जनरल सॉल्यूशन n की टर्म्स में सारे क्वेश्चन का निकलेगा। दूसरा रास्ता है लो, cos पाई बाय 3 साइन x प्लस साइन पाई बाय 3 cos x, तो साइन x प्लस पाई बाय 3, ये आंसर वाले हाथ उठाएं। ये भी थोड़े से हैं। ऐसा कोई बच्चा जिसने 1, 2 और 3 निकाल डाले हो? अरे कमाल हो गया, सन्ना एंड सलोनी, बधाई हो बधाई हो। लिखो साहब लिखो। बातें न कर, बातें न कर। अरे आंसर सेम है, मगर मोर देन वन में क्या करोगे आप? ये दोनों मिलाकर जो आंसर आएगा वो अकेला ये दे रहा है। आप जब n की जगह 1 2 3 4 रखोगे तो सही है, मगर अच्छा इसके अलावा भी n की टर्म्स में आईआईटी कुछ अजीब सा बना सकती है जो आपको इस किसी तरीके से नहीं मिलेगा। लिख भाई, नया क्वेश्चन बोर्ड पे तो आ ही चुका है। 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √3 cos x माइनस साइन एक्स, आर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2 √3/2। अच्छा यहां पर जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, इसलिए काम आसान हो गया। हम किसी भी एक से यूज कर सकते हैं। साइन परेशान करता है, -1 की पावर n परेशान करती है, तो कॉस सस्ता पड़ता है। x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। अरे दोनों ही माइनस के लिए, तो माइनस का 60 माइनस का 30 -90, और प्लस का 60 माइनस का 30। सीधे होकर बैठो दीदी। और 2n पाई मतलब 2n पाई, 2n पाई से पाई बाय 2 कम, यानी कि ये 2n पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब ये। अब ये डंडी और ये डंडी हमारा आंसर है। हमें कहां से कहां तक में ढूंढना है? तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन दो डंडियों को मेरी जलेबी ने कितनी बार काटा? तो आंसर 3। अरे एक मिनट, इसमें बहुत सारे दिमाग में रास्ते हैं मेरे पास, इसको मिटा दूं? इसका नाम मेथड 1 रखना। जाओ लिख कर आओ तो, मेथड 1 सीधे होकर बैठा करो। मेथड 1 नाम दिया पिछले वाले को, अब मेथड 2 हेडिंग डालो। सेकना
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मतलब वो तो फिर दिमाग में क्या आइडिया आना शुरू होते हैं तो झड़ी लग जाती है। कटने वाली चीज इज इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यानी कि -1 इज इक्वल टू 10x बाई टू। तो 10 हमें माइनस का 1 सिर्फ यहां देगा और कहीं नहीं देगा। और भी देगा, हाँ और भी देगा। और कहां देगा? सॉरी दिमाग ही खराब हो गया। यहां देगा और सही है। तो x बाई टू इज इक्वल टू क्या? n पाई माइनस क्या? सही लिखा। तो x इज इक्वल टू, अब ये पहचानो क्या बना, 2n पाई से पाई बाई टू कम। आपको मैथ्स सीखना है, आंसर लाना उद्देश्य नहीं है। या cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू √3 cos x माइनस 1। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इधर उधर ले जाएंगे, दूसरा आंसर यहां से आएगा। c प्लस एस इज इक्वल टू √3c माइनस, अब ये इधर जाएगा इधर जाएगा, c 1 माइनस √3 प्लस s √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो s √3 प्लस 1 इज इक्वल टू c √3 माइनस 1। तो 10x बाई टू इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। कल ये क्या सीखा था? 10 15 डिग्री, 10 15 डिग्री। अब आप इसको बात करेंगे तो x बाई टू इज इक्वल टू एन पाई प्लस 15 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस कितना? तो ये चीज क्या बनी? ये चीज बनी। तो ये और ये पिछला ही सेम सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप जितना पढ़ते जाओगे तुमको लगेगा अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। खुदा के बारे में जितना जानने की कोशिश करोगे पता चलेगा कि अभी तो कुछ जाना ही नहीं है। लिखो साहब, मिटा दूं मेथड 3 भी हो जाए। अरे हाँ मैंने तुमसे कहा ही था, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हाँ आज चाय का प्रोग्राम रहेगा अपना। Then we know sec x minus 10x is equal to क्या? अभी सीखा था। इन दोनों को ऐड कर दो। दीदी जहां देखो इसमें से इसको घटा दो। ये मेथड से कितनों ने किया था? किसी ने नहीं किया था। क्या? मेमोरी लॉस। वो क्या टेम्पररी मेमोरी, क्या कहते हैं उसको? गजनी। सेक हमें 2/√3 कब देगा? तो ये एक्चुअली हमें कहाँ ले जाएगा? इधर। और ये कहाँ ले जाएगा? ऐसे। अरे हाँ, अब मेरी बात सुनो। इसका सॉल्यूशन जब आप निकालोगे तो यहां क्या लिखना पड़ेगा? तो ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है? तो इससे और इससे आंसर सिर्फ क्या आया? पिछले दोनों मेथड ने आंसर गलत दिया था, इसलिए मैं तीसरे पे ले गया। ओनली 2 सॉल्यूशन।
नीचे वाला क्यों नहीं बताइए। एक्चुअली तुमने मेथड 1 और मेथड 2 में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया था। क्या कर रहा क्या कर रहे हो भाई, इधर देख ऊपर, साइन और कॉस में बदल लिया था, जबकि असली प्रश्न टेन और सेक में है। तो जब टेन और सेक इंफिनिटी देने वाले हैं, वो आंसर भी आपको उधर मिला था 270 डिग्री। और जनरली बच्चा उस चीज पे ध्यान नहीं देता और टिक लगा देता है। और इस क्वेश्चन में हम, इस मेथड में हमने क्या किया, क्वेश्चन जिस वर्ड्स में था वो चेंज नहीं किए, तो इसने एग्जैक्ट सही आंसर दिया। पिछले दोनों मेथड के आंसर के पास जाके लिखो कि 2n पाई माइनस पाई बाई 2 पर टेन और सेक इंफिनिटी देंगे, इसलिए रिजेक्टेड। और मेथड 3 सबसे सरल और इफेक्टिव। हाँ, वो बता देते हैं, सुनना। इन दोनों इक्वेशन का, भाई जैसे दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है तो x और y दोनों ढूंढते हैं ना, तो यहां x है सेक और y है टेन, तो दोनों ही होंगे तो ही ये सही है। अकेला सेक 2/√3 है, तो उस समय टेन क्या क्या हो सकता है, 1/√3 भी हो सकता है और -1/√3 भी हो सकता है। तो वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप भावनाओं को, इसलिए इंटरसेक्शन आएगा। मेथड 3 हेडिंग डाल के लिखो साहब। इस मेथड से किसने किया था, जूनेरा ओनली। 3 ही क्यों आ रहे थे दीदी इस मेथड, π/2 को, π/2 तो आ ही नहीं रहा, कहां 10a + 10b यहां आ गया। जीवन खराब कर लिया दीदी तुमने, लाहौल बिलाकुवत, एक जन्म ही खराब हो गया दीदी, और आपके यहां तो दूसरा जन्म भी नहीं होता। अरे आगे ना लिखो जल्दी फटाफट, मिटा दूं दादा, मिटा दूं, क्या दे दो, ब्रेक। अरे यार मैंने भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब मैं कंफ्यूज हूं कि इस समय पोहा खाऊंगा तो खाना कब खाऊंगा, और खाना खाऊंगा तो फिर आयुर्वेद कहता है कि रात भर खाली पेट रहा तो सुबह हल्का नाश्ता होना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हूं, उस कंफ्यूजन में 2-3 क्वेश्चन और हो जाएंगे। नहीं समझे आप, ये कंसेप्ट तो लिखो कि मेथड 1 और 2 में हमने साइन कॉस में क्वेश्चन बदल दिया था, इसलिए तीसरा आंसर बिना कारण आया, जबकि वो सच नहीं था। तो जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो इन चीजों का ध्यान रखें, ऐसा लिखो। हाँ, आप ब्रेक ले लो, और ब्रेक पूरा होने के बाद लगभग ½ एन आवर आप लोग फिर ये क्वेश्चन करना।